फारसी की जिंदगी की झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हज़रत सलमान फारसी ने जिस तरीके से हमारे नबी तक पहुंचे हैं, कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है। हम कैसे हैं कि सारी चीजें हमको मिल गई है लेकिन उसको हम अपना नहीं रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे इस्लामी भाई, आइए किस तरह से अल्लाह का खौफ आप देखिए हज़रत सलमान फारसी के दिल में है और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के लिए क्या क्या वसीला हमने अपनाया है और अल्लाह के रास्ते में कितना मुजाहिदा किया है और किस तरीके से कामयाबी मिली है। इसलिए अल्लाह के रसूल के सहाबों में सलमान फारसी का भी मकाम बहुत ऊंचा है। आज भी जो लोग अरब की सरजमीन पर गए और सलमान फारसी के वजूद का जो बाग है उसकी ज़ियारत किए होंगे, हज़रत सलमान फारसी के नाम से बाग है। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए गौर फरमाइए, हम और आप भी जमींदार होंगे, अहले सरवत होंगे, ओहदेदार होंगे, लेकिन तवज्जो मैं चाहूंगा मेरे इस्लामी भाइयों कि अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे। 10 मिनट और आपका मैं वक्त दूंगा, लिहाजा आप तवज्जो से समाअत कीजिए। जो दूर से आए हुए हमारे मेहमान शोरा हैं वो भी खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा आपका वक्त यही है, टाइम कुछ लेने का और सुनने का। तवज्जो दीजिएगा, बहुत बड़ी शॉर्टकट में वक्त ले रहा हूँ आपका। हमने अदब लिहाज खत्म कर दिया है। किसी चीज को लेने पाने के लिए अदब लिहाज जरूरी है। मेरा अदब लिहाज से कुछ नहीं हो सकता है। अदब के जरिए सब हम ले सकते हैं, लेकिन मिलादे मुस्तफा मनाते हैं, सर पर टोपी नहीं है। मिलादे मुस्तफा मनाते हैं, हम जो है जिस देश में चाहते उस देश में चले जाते हैं। बावजूद आए तो माफी का आजाद भी हो जाए, सब मिलना चाहिए वो सब भी मिल जाए। अच्छा, लेकिन नहीं, रस्म अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि हम कसरत में हैं लेकिन किल्लत में पहुंचते जा रहे हैं। यानी हमारी तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन गिने चुने लोग मिलेंगे जो सही में मुसलमानी तौर तरीके को अपना कर अमल दरामद किए। नजर चल रहा था हजरत सलमान फारसी, तवज्जो दीजिएगा। हजरत सलमान फारसी अपने आप भी अपने वक्त के बहुत बड़े जमींदार हैं, इनके वालिद बहुत बड़ी जमींदार हैं और इनके एक ही बेटा सारी मखलूक से सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करते थे कि वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तवज्जो दीजिएगा, बड़ी शौक चल रहा। मियां टोला में भी मौका नहीं मिला कि कुछ बयान किया जा सके, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया, जज्बात में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और एक चले जा रहे हैं, टाइम पे कोई नहीं आता, टाइम गुजरता जा रहा है, क्यों रही है, जा रही है, ये है वो है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और सामईन को भी हिदायत दे। लेकिन इस पर मैं चाहूंगा उलमा हजरात, शोरा हजरात भी तवज्जो दें और कौम भी तवज्जो दे, वरना 12 बजे के बाद कोई सुनना पसंद नहीं करता। ये अलग बात है, शोरा का अंदाज एक ऐसा नमूना है जो आपको जगा सके और सुना। तो हजरत सलमान फारसी आपको मैं 10 मिनट कहा था, लेकिन 10 मिनट और ये 2 मिनट शुमार कीजिएगा। अब से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सलमान फारसी जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपने बाप के अकेले हैं। बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी निगाहों से उजल हो जाए। यही वजह है कि अपने बच्चे को घर में कैद कर रखते थे, जिस तरह से लड़की रखी जाती है पढ़ने में, बाहर नहीं जाती है। इस तरीके से बाप ने कहा। एक वक्त ऐसा आया कि बाप ने खेती गृहस्थी के जो काम को देखना था, किसी काम में मसरूफ होने की वजह से वो खेत की तरफ नहीं जा सके। बेटा को कहा, बेटा तुम चले जाओ फला खेत की तरफ और ये काम है, तुम काम करके चले आना। पहली मरतबा घर से निकल रहे हैं खेत देखने के लिए और बाप ने जो कहा काम करने के लिए। तवज्जो दीजिएगा कि हज़रत सलमान फारसी किस तरीके से मुजाहिदा की सबीलिल्लाह कर रहे हैं। वक्त कोई नहीं सबीरा के निजात है, अल्लाह का रास्ता किस तरीके से ढूंढ रहे हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए। ये तवज्जो दीजिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, मुझे आपका वाहवाही नहीं चाहिए। ये तवज्जो याद रखिएगा कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए किस तरीके से उपाय किया।
से उपाय किया और कितनी तकलीफ झेली, लागत, मलामत, तकलीफ, बदन, जिस्मानी, रूहानी, हर तरह तकलीफ झेली। हम जिस्मानी तकलीफ झेलना नहीं चाहते हैं, रूहानी तकलीफ झेलना नहीं चाहते हैं। रूहानी तकलीफ मिलेगी कैसे जब हम किसी मुर्शिद के पास पहुंचे? वो जो तौर तरीका बताएगा उसको हम अपनाएंगे। नमाज तो आता ही नहीं, जबकि नमाज जिस तरीके से जा रहे उस तरीके से रूह है, इबादत की रूह है। लिहाजा और कीजिएगा। हजरत सलमान फारसी जब खेत की तरफ गए हैं देखने के लिए, खेत में अभी पहुंचे नहीं है, घर से बाहर निकले हैं, रास्ते में कुछ आवाज मिल रही है उनको, सोचे कि देखो क्या कैसी आवाज है, चला जाए। पता किया तो पता चला कि ये गिरजा घर है। अब वो गिरजा घर क्या जाने, घर से बाहर निकल कुछ देखा ही नहीं, चलो अंदर देखा जाए। अंदर गए, इनको बड़ी अच्छा लगा, क्योंकि इनके वालिद आग की परस्तिश करते थे और ये भी आग की परस्तिश में इनको मुंतजिम करा दिया गया था कि आप देख रेख करके कभी आग बुझने न पाए, और उसी पर कुछ साल जिंदगी गुजार दिया। बाहर निकले, गिरजाघर में पहुंचे, देखा नमाज लोग पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अपने अंदर से, इनके दिल में बड़ी अच्छा लगा। इससे बेहतर तो यही है। लिहाजा ये खेत ना जाकर भूल गए और शाम तक वहीं रह गए। अब इनके दिल में ख्याल आया कि शाम हो गई, मेरे वाले पूछेंगे, चलो खेत नहीं गया, कम से कम घर वापस जाया जाए। शाम तक नहीं पहुंचे। वालिदे गिरामी तो अपने आंखों से ओझल होना लेना चाहते थे, कई आदमी को भेज दिया, जाओ सलमान को तलाश करके लाओ। है कहाँ सलमान? और नौजवान की तवज्जो दीजिए, हम सब हमारे पास है लेकिन इसको हम अमल में नहीं लाते। अब हजरत सलमान घर की तरफ वापस हो रहे हैं, और अब वापस हो रहे हैं, रास्ते में जब तक कई आदमी मिले, ये पहुंच गए, बेटा बेटा आप कहाँ थे? कहाँ थे? अब्बा जान मैं ये हुआ, ये सारे हालात बयान कर दिया। मैं अब इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, टाइम कम है, ये सारा हालात बयान कर दिया। और यहाँ तक कर दिया कि अब्बा जान जिस दिन पर हम लोग हैं उस दिन से सबसे बेहतर वो वो पानी के गिरजाघर में गए थे ईसाइयों के, सबसे बेहतर दिन वो है। अब मेरा दिल उसी को इकरार कर रहा है, समझ लीजिएगा, मेरा दिल उसी को इकरार कर रहा है, पसंद कर रहा है। बाप ने समझाया, बेटा इससे बेहतर तुम्हारा दिन है, ये तुम्हारे बाप दादा का दिन है, इसलिए वो दिन सबसे बेहतर नहीं, यही बेहतर दिन है। अब ये सुने तो अब क्या किया कि इनको बेड़ियों में जकड़ दिया। तवज्जो दीजिएगा, बेड़ियों में जकड़ दिया ताकि वो बाहर जाने न पाए। जकड़ दिया, आने लगे वहीं पर। कुछ दिनों के बाद से अब जब वहां पहुंचे थे तो गिरजाघर में पूछा था कि आपके दिन की असलियत क्या है, यानी इसकी हकीकत क्या है, हमको कहाँ इसको जाना पड़ेगा हासिल करने के लिए। तो इन लोगों ने बता दिया कि मुल्के शाम। समझ लीजिएगा, बड़ी शॉर्टकट में चल रहा हूँ, वरना मैं भी चाहूंगा तो एक मीठा की बात 10 हाथ कर दूंगा, जैसा कि हमारे मिजाज कौम के मुस्लिम का है। एक मीठा की बात 10 हाथ कर दूंगा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हज़रत सलमान फारसी जब मुक़य्यद हो गए, अब इनको जब खबर भी गई थी कि मुल्क शाम में है, तो ये चक्कर में पड़ गए कि मुल्क शाम किस तरीके से मैं पहुंचूं, जबकि मेरे वालिद ने मुक़य्यद कर दिया, बेड़ियों में जकड़ दिया है। जब पता चला कि मुल्क शाम के ताजिर लोग आते हैं, तो जो खास आदमी का घर में उससे इशारा किया था कि मुझे शाम से ताजिर लोग आए तो मुझे खबर करना। कुछ देर के बाद ताजिर लोग आए, खबर हो गई। फिर कहा कि जब उनका काम क्लियर कर लें और जाने की तैयारी करें तो हमको बताना। खबर मिल गई कि शाम से आए हैं, जाने की तैयारी हो रही है। लिहाजा उन्होंने किसी तरीके से अपना शौक को, बेड़ियों को तोड़ा और धीरे से चुपके से निकल गए। निकलने के बाद काफिले वाले के पास से गए, ये घंटों लग सकता है लेकिन मैं शॉर्ट में पेश करा। काफिले के साथ चले गए। जाने के बाद जब उनसे शाम पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद से पूछा कि बताओ भाई दीन की तबलीग कहाँ से होती है? तो उन्होंने कहा फलाना कनीसा में चले जाओ, वहाँ एक पादरी है, उसकी खिदमत में चले जाओ। बोले आप वहाँ पहुंच जाते हैं। अब और बीच में जो वाकयात है उसको मैं नहीं पेश कर पाऊंगा, वक्त कम है। लिहाजा ये पहुंच गए। पूछा कि हुजूर मैं आग का पुजारी था, मैं ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा दिल इसको पसंद कर लिया है, यही बेहतरीन दीन समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ ताकि मुझे दीन की तालीम दीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा और आप ही के पास रहूँगा। उसने कबूल किया और अंदर लेकर
चला गया। जाने के बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो इनके दिल में कहा कि ये आदमी सही नहीं है। क्यों? अब तवज्जो दीजिए, आप हजरात की तवज्जो दीजिए। इन्होंने सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो लोगों से कहता था कि सदका खैरात करो, गरीबों मिस्कीनों को मदद करो। कुरान की आयत भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा सदक़ात लिल-फुक़रा, ये कुरान की आयत की बात है। सदका से चाहे ज़कात हो या जो भी हो, लिहाजा वो सदका का माल जब आता है लोगों को खाता है तो ये अपना जाती खजाना बना लेता, गरीबों मिस्कीनों को नहीं देता है। जैसा कि विदेश लोग जाते हैं और वहाँ लाल बाग दिखा कर यहाँ आते हैं कि भाई वहाँ तबलीग किया जाएगा, फलाना फलाना बांटा जाएगा, वहाँ से माल लेके आते हैं और अपने उड़ाने लगते हैं, है ना। महाराज वो मेरे इस्लामी भाइयों सलमान फारसी रहमतुल्लाह ने देखा तो दिल से उसको पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे, इसलिए कि उसने कुछ दिनों में सदका खैरात में कहता था, लेकिन वो सोने के 7 घड़े बिल्कुल लबालब जमा कर दिया। गरीबों मिस्कीनों का खजाना नहीं देता था, जो लोग दान करते थे नहीं देता था। कुछ दिनों के बाद जब इंतकाल हो गया तो इंतकाल होने के बाद उनके खिदमत किए रहते थे, लोग समझते थे। जब कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि आदमी सही नहीं था। अब कुछ लोग खमा हुए थे, हमारे कौम का सरदार है, मुसले है। बिल आखिर हुआ ये कि आप बात क्या है बताओ। कहा कि ये लोगों को सदका देने का हुक्म करता था, लोगों के दिलों को बढ़ाता था, लोग दिया करते थे, लेकिन सारे माल को अपना मालिक समझ लेता था, अपना खजाना बना लेता था। आपको सही अगर तस्दीक न हो, आप जा करके देखिए कि सोने के 7 घड़े हैं, बिल्कुल लबालब है, उसने जमा करके रखा है। अब लोगों को खबर हो गई, रात फाश हो गया, लोग चले गए। देखा सही बात है, लोगों ने फैसला किया कि अब इसको दफन नहीं किया जाएगा, इसको सूली पे चढ़ा दिया और सूली पे चढ़ा दिया गया और पत्थर से मार दिया गया। फिर आखिर कुछ दिनों के बाद से उसकी जगह पर, पादरी की जगह पर, जैसे माने मस्जिद के इमाम हम हैं, हमको हटा दिया गया तो कुछ आया। आने के बाद वो आदमी बहुत बढ़िया था, ये खिदमत करने लगे। देखते देखते देखा कि बहुत, अब जिसमें ये कहा कि खुदा की कसम इससे बेहतर आदमी हमने देखा ही नहीं। रातों रात इबादत करता है, लोगों की भलाई सोचता है, भलाई करता है, सब दुनिया इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा उसकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद वो भी इंतकाल कर गया। अब ये करें तो क्या करें, लिहाजा इंतकाल होने से पहले पूछ लिया था कि हुजूर वसीयत कीजिए, किसके बारे में मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरा मुर्शिद होगा, कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं किसकी खिदमत में चला जाऊँ। उसने कहा कि खुदा की कसम इस दीन पर कोई नहीं है, सारे लोग बदल चुके हैं, कोई इस रास्ते पे नहीं है, लेकिन हाँ एक आदमी है जो आप मूसिल में चले जाइए। मूसिल इराक की सरजमीन पर एक जगह है, मूसिल चले जाइए, वहां पर एक जगह है, वहां पर आप चले जाएं। फिर आप ये चले गए, शॉर्टकट में करता हुआ चल रहा हूँ वरना बात बड़ी हो जाएगी। मूसिल चले गए, मूसिल जाने के बाद खिदमत में रहे। वो भी आदमी बहुत अच्छा था, वो भी इबादतगार था, परहेजगार था, वो भी था। कुछ दिनों के बाद इसका भी इंतकाल हो गया। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो तफसील से बयान करूंगा, शॉर्टकट में मैं चल रहा हूँ। वहाँ भी इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से पहले सलमान फारसी ने पूछा कि हुजूर मैं फलाना की वसीयत किया था, वहाँ आया, वहाँ से वहाँ आया, अब आपके पास आए हूँ, अब आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा रास्ता दिखाने वाला कौन होगा, मैं किसकी खिदमत करूँगा, लिहाजा मुझे ऐसे शख्स की वसीयत फरमाइए, मैं कहाँ जाऊँ। बिल आपको बताने का मतलब यह है कि वो आदमी ये भी खुदा की कसम कहा कोई मौजूद नहीं है, लेकिन तुम अगर जाना चाहते हो तो नसीबीन एक जगह है, वहाँ पर चले जाओ। ये नसीबीन पहुंच गए, समझो दीजिएगा। नसीबीन पहुंचने के बाद वो भी आदमी बड़ी बेहतर था, रातों दिन इबादत में लगा रहता था, कौम की खिदमत किया करता था और जितनी तकलीफ होती थी बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन मज़हब की तबलीग जरूर करता था, मज़हब की तबलीग जरूर करता था। लिहाजा जब उसका भी इंतकाल हो गया तो इंतकाल होने से पहले पूछा, फलां ने वसीयत किया, फलां के पास आया, फलां ने वसीयत किया, फलां के पास आया, फलां ने वसीयत किया, फलां के पास आया। अब तो उसी जगह आपके पास है, आप बताइए आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी रहबरी कौन करेगा, वसीयत कीजिए। उसने नसीबीन में भेजा। लास्ट में बड़ी शॉर्टकट में मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि कोई दिखाई नहीं देता है, कोई मौजूद नहीं है। बड़ी गौर के बाद कहा अमूरिया चले जाओ, अमूरिया जगह का नाम है। अब गौर कीजिएगा कितनी जगह चेंज किया,
और मुड़िया चले गए। वो मुड़िया जाने के बाद वो भी आदमी बड़ी बेहतरीन था, अच्छा था, इबादत याद किया करता था, कौम की भलाई चाहता था और भलाई चाहने के साथ खुद बर्दाश्त करता था और कौम की सेवा करता था। तवज्जो दीजिएगा, मेरे हाथ जुमले पर आप ध्यान दीजिएगा और अपनी जिंदगी और आम लोगों की जिंदगी का कंपेयर कीजिए, ताक़ाबुली तौर पर देखिए कि हमारी जिंदगी कैसी है और हम गुजारते हैं। लिहाजा कंपेयर तौर पर आप जरूर देखेंगे, कंपेयर जरूर करेंगे। गौर कीजिए मेरे इस्लाम भाई, अमूलिया जब पहुंचे उसको भी उसी तरीके से पाया, अच्छा पाया, बेहतर पाया। लिहाजा उसका भी इंतकाल होने के करीब आया, कहा कि हुजूर हमें आप बताइए किसकी तरफ रहनुमाई करते हैं। ज्यादा हो रहा है, हो जाए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन जिल्लुल करम व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इस पर तवज्जो दीजिएगा, दिल के कान खोल कर सुनिए इस्लाम भाई। अमूलिया के पादरी ने कहा कि सुनो सुनो, खुदा की कसम इस वक्त हुए जमीन पर कोई इस दीन पर नहीं है। हाँ हाँ सुनो, उस नबी के आने का वक्त करीब आ गया है जो मक्का की सरजमीन पर पैदा होंगे। मक्का आमद मुस्तफा, जश्न मिलाद मुस्तफा में हम और आप आए हैं, उन्हीं के बारे में इशारा हो रहा है। कोई दुनिया में अब इस रास्ते पर नहीं है। लिहाजा आप चले जाएं, मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा आदमी आने वाला है जो मिल्लत इब्राहिमी पर होगा और दो पहाड़ों के दरमियान जगह होगी, वहां पर और खजूर के बागात होंगे। बड़ी शॉर्टकट में पेश करता हुआ चल रहा हूँ, खजूर के बागात होंगे। लिहाजा आप चले जाइए। अब ये सोचने लगे इंतकाल होने के बाद अब जाऊं कैसे। लिहाजा सोचा कि अरब से कोई अगर आदमी आता है अरब मुल्क से तो मैं चला जाऊं और वो मूलिया में रहकर ये काम किया करते थे। हम लोग सुल्तानुल हिंद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह बादशाह है ना, लेकिन वो टोपी सिलाई करके पैसे जमा किए थे अपने कपड़ों से। वो चाहता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन और फरमाइए ये काम किया करते थे। बकरियां खुशी तो बात हो गई थी, गाय हो गई थी। लिहाजा इनके शौक में दिल के जो जज्बात थे किसी को जाहिर नहीं किया। जब बशारत खुल लिया तो सुनने के बाद से अब ये इंतजार करने लगे अरब मुल्क से कोई काफिला आए तो मैं चलूं। कुछ लोग आए और बात किया जैसा करो मुझे भी वहां पहुंचा दो, मेरे पास इतनी गाय है और बकरियां हैं, इसके बदले में आप ले, बदले में आप ले लीजिए। ये लोग लेके चले गए। एक जगह है वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद से यहूदी से इनको बेचे, इतना जुल्म किया कि यहूदी से बेच दिया। बेचने के बाद अब यहूदी के कब्जे में आ गए। यहूदी अपने यहाँ लेकर गया, खजूरों के बागात थे, खजूर तोड़ने के काम में लगा दिया। इनके दिल में आया कि जो बशारत सुनाया था हो सकता है वही खजूर के बाग है, फिर भी दिल ने इनसे कहा कि ये वो जगह नहीं है। मुख्तसर ये है कि यहूदी का चचेरा भाई आया और आने के बाद से उसको खरीद किया जो बनी कल्ब से ताल्लुक रखता था। बनी कल्ब का वो शख्स आया जो इस यहूदी का चचेरा भाई था, खरीद लिया, अब लेकर के चल दिया। अब तवज्जो दीजिएगा, बड़ी शॉर्टकट में चल रहा हूँ। जब लेकर के चल दिया, जाने के बाद यदि बाग में रख दिया। इनका काम था खजूर के देख रेख सिंचाई और खजूर तोड़ना। और इसी दरमियान थे कि मेरे इस्लामी भाइयों तोड़ रहे थे। अब इनके दिल में आया कि जो बशारतें सुनाई गई है वो भी है, लेकिन वो पूरी तौर पर ये सच साबित नहीं हो रही है। लिहाजा वो अब उसके चचादार भाई बनी कल का बात में बनी कुरैजा या बनी और कोई है जो जहन में कबीले का नाम नहीं है, वो आया और उसने खरीद लिया। खरीद लेकर चला गया। जिस दिन खरीद कर लेकर गया था, एक दिन गुजर गए मेरे इस्लामी भाइयों, तो ये खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे। जब तक कोई आदमी आया और कहा कि भाईजान अरे अजीब हाल है, आज गोवा की सरजमीन पर एक ऐसा शख्स आया है जो अपने को नबी होने के लिए कह रहा है और सारे लोग उसको जिद जो है इकट्ठा हो चुके हैं। अब इनके दिल में ये बात सुने तो जज्बात के आलम में आई गए, लेकिन ये सुन रहे गौर से। जब गए तो इन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, क्या मतलब है, तुम खाती हो, तुम अपना काम करो, ये हम क्या बात कर रहे हैं।
बधाई है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको आपका नौकर आए और वो कहने लगे तो बताया तो अपना काम को क्या लेना देना है। फिर इस्लामी भाई को मारा, पीछे गिर गए। हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि मैं इसकी तस्दीक करना चाहता था कि आपको क्या बात कर रहे हैं। फिर आखिर मेरे इस्लामी भाइयों जब वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद से मेरे इस्लामी भाइयों जब ये खबर मिली तो उनको और सुकून हो गया, और होने के बाद गुजर गए तो फिर खबर मिली, क्या खबर मिली? तो चूंकि उससे पहले अमूलिया का पानी बताया था कि उस आए मक्का की सरजमीन पर